सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज ट्यूशन भाग 2 दसम वर्ग के लिए त्रयोदश पाठ विश्व शांति अध्यापन कराने जा रहा हूँ। पाठेस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधानोपायश्च निरूपितो। इस पाठ में वर्तमान अशांति वातावरण का कारण का चित्रण और उसके समाधान का उपाय वर्णन किया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते। देशों में, प्रत्येक देश में भीतरी अथवा बाहरी अशांति है, उस ताप उपेक्षा न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्था। उसकी उपेक्षा करके कोई भी अपने जीवन को बिताने में समर्थ नहीं हो सकता। सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते। वह अशांति पूरी पृथ्वी पर है, सार्वभौमिक है। इति दुःखस्य विषय, यह दुख का विषय है। सर्वे जना तया अशांत्या चिंतिता। सभी लोग उस अशांति से चिंतित हैं। संसारे तन निवारणाय प्रयासं क्रियन्ते। संसार में उस अशांति के निवारण के लिए प्रयास किया जा रहा है। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते। वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव अथवा अशांति देखी जा रही है। क्वचिद एव शांतम वातावरणम वर्तते। कुछ ही ऐसा स्थान होगा जहाँ शांत वातावरण है। क्वचित देशस्य आंतरिकी, कुछ देश की भीतरी समस्यामाश्रित्य कलहो वर्तते। समस्या को लेकर कलह है। तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहम वर्धन्ते। उससे शत्रु देश, शत्रु राज्य प्रसन्न होते हुए कलह को बढ़ा रहे हैं। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। कहीं अनेक राज्यों में आपसी शीत युद्ध, वाक युद्ध प्रचल रहा है। वस्तुतः संसारः अशांति सागरस्य कुलमध्यासीनः दृश्यते। वास्तव में संसार अशांति सागर के किनारे स्थित देखा जा रहा है। और अशांति मानवता विनाशस्य कल्पते, विनाशाय कल्पते। और अशांति मानवता विनाश के लिए कल्पना की गई है। अद्य विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि बहुनि आविष्कृतानि सन्ति। आज बहुत से विश्व विनाशक अस्त्र आविष्कार किए जा रहे हैं। तैरेव मानवता नाशस्य भयम। उससे मानवता नाश का भय है। अशांति कारणम तस्य निवारणोपायश्च सावधानतया चिंतनीयो। अशांति का कारण और उसके निवारण का उपाय सावधानी से विचार करना चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायः ज्ञायते इति नीतिः। कारण मालूम हो जाने पर निवारण का उपाय भी मालूम हो जाता है। ये बात नीति कहती है। वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुतां च अशांतेः कारणद्वयम्। वास्तव में द्वेष और असहनशीलता, असहिष्णुता, अशांति के दो कारण हैं। एको देशः अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय। उस देश के उन्नति के नाश के लिए निरंतर प्रयतते, लगातार प्रयत्न करता है। और द्वेष एवं असहिष्णुता जनयति। द्वेष ही असहनशीलता, असहिष्णुता को उत्पन्न करता है। लेकिन यदि हम दूसरे के विनाश को न देखें, अपना उन्नति देखें, तो अधिक कल्याणकारी हो सकता है। तो इमौ दोषौ परस्परम वैरम उत्पादयतः। ये दोनों दोष, द्वेष और असहिष्णुता,
बैर को, दुश्मनी को उत्पन्न करते हैं और स्वार्थश्च वैरम प्रवर्धयति, और स्वार्थ जो है सो बैर को बढ़ाता है। स्वार्थ प्रेरितो जना अहम भावेन परस्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्रम भाषाम वा न सहते। स्वार्थी लोग, स्वार्थ से प्रेरित लोग अहंकार के, घमंड की भावना से दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र, एरिया और भाषा का सहन नहीं करते। आत्मानमेव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते, अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ, उत्कृष्ट मानते हैं। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषेण प्रेरका, यहाँ राजनीतिज्ञ लोग विशेष रूप से प्रेरक हैं। सामान्यो जनः, सामान्य लोग न तथा विश्वसन अपि, वैसा उस पर विश्वास न करते हुए भी बलेन प्रेरितो जायते, बलपूर्वक प्रेरित होते हैं। स्वार्थोपदेश, और स्वार्थ का उपदेश बलपूर्वकम निवारणीय, बलपूर्वक निवारण करने योग्य है। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्तः उत्पाद्यते, परोपकार के प्रति यदि प्रवृत्ति हो, उत्पन्न हो रही है, तदा सर्वे स्वार्थ त्यजेयुः, तब सभी स्वार्थों को त्यागना चाहिए। अत्र महापुरुषा विद्वांसः चिंतकाश्च न विरला सन्ति, यह महापुरुष, विद्वान और विचारक कम नहीं हैं। तेषां कर्तव्यम, उनका कर्तव्य है यह कि जने जने समाजे समाजे, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक राज्य में परमार्थ की भावना को जागृत करे। परमार्थ वृत्तम जनयेयुः, परोपकार की भावना को जगाए। शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्त, केवल सूखा उपदेश ही, परोपदेश कुशल बहुतेरे पर्याप्त नहीं है। प्रत्युत, बल्कि तस्य कार्यान्वयनम च, उसका कार्य रूप जीवने अनिवार्य, जीवन में अनिवार्य है। उक्तम च, और कहा गया है कि ज्ञानम भारः क्रियाम विना, व्यवहार के बिना ज्ञान जो है सो बोझ होता है। एक देश दूसरे देश के बीच में विवादों को नाश करने के लिए, समन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं, और वे समय समय पर आशंकित विश्व युद्ध को रोकते हैं। भगवान बुद्ध पुरा काले एवं कथित, प्राचीन काल में ही कहा था कि बैरेन बैरस्य समनम असंभवम, बैर से बैर का समन असंभव है। परंतु बच्चों, एक सुक्ति है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हनुमान जी ने कहा था कि जो मोहि मारा तेहि मैं मारे, अतेहु पर बांधे तने तुम्हारे। जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा, और उसके ऊपर भी बावजूद भी तुम्हारा पुत्र ने मुझे बांध कर लाया था। कपि स्वभाव तोरे फल मुहे लागिए भूखा, मैंने फल तोड़ा तो मुझे भूख लगी थी, और कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। अब बंदरों का चंचल स्वभाव होता है, इसलिए इस डाल से उस डाल पर कूद रहा था प्रसन्नता में, तो कुछ डालियां वृक्ष टूट गए, तो उसमें मेरा क्या दोष है? कंटके नहीं व कंटकम, यदि हमको कांटा गड़ जाएगा तो हम उस कांटे को फूल से निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, उसके लिए हमें सुई की ही, कांटे की ही आवश्यकता होती है। कांटे से कांटा निकलता है तो सठम साठ्यम समाचरे, दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, यह भी नीति कहती है। केवल बुद्ध के उपदेश से ही काम आज के युग में चलने वाला नहीं है। तो अवैरेण करुणया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवति, निर्वैर से, करुणा से, दया की भावना से और मित्रता की भावना से वैर की शांति हो सकती है, ऐसा सब लोग मानते हैं। लेकिन
हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि क्षमा सोवती उस विहंग को जिसके पास गरल हो, जिसके उस सर्प को जिसके पास विष है, जहर है, उसी को क्षमा शोभा देती है। जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्यवान ही यदि क्षमा करता है तो वह क्षमा शोभनीय होता है, और नहीं तो शक्तिहीन यदि कमजोर व्यक्ति कहे कि हम क्षमा कर दिए तो यह बात शोभा नहीं देती है। इसलिए हमें शक्ति संचय करना, ज्ञान अर्जित करना परम आवश्यक है। तो नीतिकार ने सच ही कहा है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, यह अपना है, यह पराये का है, दूसरे का है, ऐसी गणना क्षुद्र हृदय वाले, खोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले के लिए तो सारी पृथ्वी ही उनका परिवार है। तो परपीड़म आत्मनाशाय जायते, परपीड़ा आत्म विनाश के लिए, अपना नाश के लिए होता है, और परोपकार शांति का कारण होता है। जहाँ तक हो करुणा की भावना व्यक्ति को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, दूसरों का कल्याण चाहिए। यदि दूसरों का कल्याण नहीं कर सके तो दूसरों की हानि न पहुंचाए, अपना कल्याण की ओर देखे, ऐसी भावना होनी चाहिए। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले, आज भी एक दूसरे देश के संकट के समय अन्य देश सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति, सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं। यह विश्व शांति का सूर्योदय देखा जा रहा है। बच्चों, इस पाठ में संसार के वर्तमान अशांति वातावरण का चित्रण और उसके समाधान का उपाय है। देश में आंतरिक अथवा बाह्य अशांति है, उसकी उपेक्षा करके कोई भी अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, और वही अशांति सार्वभौमिक है, यह दुख का विषय है। सब लोग उस अशांति से चिंतित हैं और संसार में उसके निवारण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव अथवा अशांति देखी जा रही है। कुछ ही ऐसा स्थान है जहां शांत वातावरण है। कहीं देश की आंतरिक समस्या को लेकर कलह है, उससे शत्रु राज्य प्रसन्न होते हुए कलह को बढ़ा रहे हैं। कहीं अनेक राज्यों में परस्पर वाग युद्ध चल रहा है। वस्तुतः संसार अशांति सागर के किनारे स्थित देखा जा रहा है, और अशांति मानवता विनाश के लिए कल्पित है। आज विश्व विध्वंसक, विश्व विनाशक अनेक अस्त्र शस्त्र के आविष्कार किए जा रहे हैं, उससे मानवता के नाश का भय है। अशांति के कारण और उसके निवारण का उपाय सावधानी से विचार करना चाहिए। कारण मालूम हो जाने पर निवारण का उपाय भी मालूम हो जाता है, ये नीति कहती है। वस्तुतः द्वेष, असहिष्णुता और अशांति, द्वेष और असहिष्णुता ये अशांति के दो कारण हैं। एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को देखकर द्वेष करता है, उस देश के उत्कर्ष उन्नति नाश के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है, और द्वेष ही असहिष्णुता, असहनशीलता को जन्म देता है। ये दोनों दोष परस्पर बैर को उत्पन्न करते हैं, और स्वार्थ बैर को बढ़ाता है। स्वार्थ प्रेरित लोग अहंकार की भावना से अपने देश, दूसरे के देश, धर्म, जाति और संपत्ति, क्षेत्र, भाषा को सहन नहीं कर पाते, अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। और राजनीतिज्ञ लोग यहाँ विशेष रूप से प्रेरणादायक हैं। सामान्य लोग को न चाहते हुए भी बलपूर्वक राजनीतिज्ञों के द्वारा सामान्य जन प्रेरित किए जाते हैं। अस्वार्थ उपदेश, स्वार्थ का उपदेश बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। परोपकार के प्रति यदि प्रवृत्ति है तो सभी स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। यहाँ महापुरुषों और विद्वानों और विचारकों की कमी नहीं है। उनका कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक राज्य में परमार्थ परोपकार की भावना को जागृत करें।
केवल सूखा उपदेश ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका कार्य रूप जीवन में अनिवार्य है। कहा गया है कि ज्ञान व्यवहार के बिना बोझ होता है, क्रिया के बिना बोझ होता है। तो एक देश दूसरे देश के बीच में विवादों को शमन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र आदि संस्थाएं हैं और वे समय समय पर आशंकित विश्व युद्ध को रोकते हैं। भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही कहा था कि वैर से वैर का शमन असंभव है, निर्वैर से, करुणा से, मैत्री भावना से वैर की शांति हो सकती है। ऐसा सब लोग मानते हैं। भारतीय नीतिकार सच ही कहते हैं कि अयम निजः परो वेति, यह मेरा है, यह दूसरों का है। ऐसी गणना क्षुद्र हृदय वाले, खोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही उनका परिवार है। और परपीड़नम, दूसरों को पीड़ा देना अपना नाश के लिए होता है, परोपकार शांति का कारण होता है। आज भी दूसरे देश के संकट के समय में अन्य देश सहायता राशि सामग्री भेजते हैं। यह विश्व शांति का सूर्योदय देखा जा रहा है। धन्यवाद बच्चों। अब आपको ये विश्व शांति पाठ में कुछ हिंदी में प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, उसको ध्यान से सुने। विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें अथवा विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है बताएं, अथवा संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है। ये 3 प्रश्नों का उत्तर ध्यान से सुने। आज विश्व में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, जिनमें देशों में प्रत्येक देशों के आंतरिक भीतरी कलह और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित लोग असहिष्णु हो गए हैं, जिससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इसी समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। विश्व शांति का क्या कारण है, विश्व अशांति का क्या कारण है? 3 वाक्य में उत्तर दें। विश्व अशांति के प्रमुख कारण द्वेष और असहिष्णुता है, असहनशीलता है। इसके बाद जातिवाद, धर्मवाद आदि 2 कारणों से पनपे हुए अन्य कारण माने जा सकते हैं। अशांति प्रसारित करने में, फैलाने में कुछ स्वार्थी लोग और राजनीतिज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताएं। यह मेरा है, यह दूसरे का है, पराया है, ऐसा विचार, ऐसी मानसिकता संकुचित विचार वाले लोग करते हैं। इसी तरह की छोटी उनकी सोच होती है। उदार पुरुष वाले के लिए तो सारा विश्व ही उनका परिवार है, उनका घर है। उस सबका कल्याण चाहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। धन्यवाद बच्चों। अब मैं आपको विश्व शांति पाठ का प्रश्नोत्तर लिखा रहा हूँ। आप अपने अभ्यास पुस्तिका में उसे उतारेंगे और याद करेंगे।
बच्चों, विश्व शांति पाठ का प्रश्नोत्तर पूर्ण हुआ। अब आप इसे अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और प्रश्नोत्तर याद करेंगे। धन्यवाद। एक मिनट बच्चों, धन्यवाद। कल आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे है। आपका स्वतंत्रता दिवस मंगलमय हो। आप सभी सुखी रहें, आरोग्य रहें। धन्यवाद।